चार ग्रेट ट्रेजर्स जिनमें से क्लाउड सोलास का जो ओरिजिनल ओनर है वह है। वहां पर आते हुए बंदे को तो एग्नेस भी ग्रीट कर रहा होता है और वह बंदा यहाँ पर आते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लास्ट ट्रायल को लेने वाला हूँ सन के उत्तराधिकारी। और ये होता है किंग ऑफ ऑल गॉड्स नाउडा आर्गिटलाम। कोरिन भी मन में सोचता है ये तो एकदम जैसा कि मैंने सोचा ही था, यह तो नोएडा है जो कि मेरा लास्ट ट्रायल लेने आया है। वैसे तो फर्स्ट ट्रायल भी एकदम अनप्रेडिक्टेबल था, पर मैंने उसके लिए अपना माटा का सिर यहाँ पर लाया था ताकि दागदा मेरा ट्रायल ले और वह काफी आसानी से उसे पार कर लूं। लेकिन दागदा की वजह यहाँ पर तो कोई अजीब सही बंदा मेरे ट्रायल लेने आ गया था। वहीं दूसरी तरफ लास्ट ट्रायल तो एक ऐसा ट्रायल था जिसे मैं प्रिडिक्ट कर सकता था, क्योंकि मेरे पास है सन क्लाउड सोलस और नाउडा ही इसका ओरिजिनल ओनर है। वैसे तो मैंने इसे प्रेडिक्ट कर लिया था, लेकिन मैंने काफी सारी तैयारी भी की है, लेकिन उन तैयारियों की भी एक लिमिट है, क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट ट्रायल में मेरी चालाकियां काम नहीं करेंगी, उसे तो सिर्फ फोर्स के द्वारा ही काबू किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं उन तीनों लड़कियों को यहाँ पर लाया था, क्योंकि वे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वे काफी ज्यादा मदद कर सकती थी। लेकिन यह कमीना उन तीनों को अपने साथ ले गया। तभी नाउडा कहता है, तुम्हें तुम्हारे ट्रायल के वक्त पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रायल पहले ही स्टार्ट हो चुका है। और जहाँ पर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर हमारे एमसी कोरिन के पीछे से अटैक कर देता है। वक्त रहते ही हमारा एमसी कोरिन उसके अटैक को तुरंत डॉज कर लेता है। कोरिन तो लड़ रहा होता है, तभी नाउडा बताता है, पास्ट में इस दुनिया पर सबसे पहले जायंट्स का जन्म हुआ था और इसके बाद आए थे दानांस, और जो तीसरी बारी में आए थे वे थे डार्क एंड नाइट डीमंस, और फोर्थ थे तुम्हारी काइंड के गोल्डिल यानी कि ह्यूमंस। और तुम्हारा अपोनेंट जिसे तुम्हें डिफीट करना है वह है द ग्रेट वॉरियर सेरिंग, एक डीमन। और महोत्रा प्लेन्स यह वह जगह थी जहां पर मैंने इस डीमन को हराया था और जहां पर मैंने अपना एक हाथ भी खोया था। तो अगर तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हारा पक्का से यही मकसद होगा कि तुम मेरे इस दाएं हाथ को ले जाओ ताकि तुम सन की पावर्स को अच्छी तरीके से यूज कर पाओ, क्योंकि यह एक जरूरी चीज है जो कि तुम्हें चाहिए होगी अब इस सन की पावर्स को यूज करने के लिए। तो अब तुम सामना करो इस ग्रेट वॉरियर का और यह फील करो आखिरकार हेल्पलेसनेस क्या होती है। गोइडिल, जहाँ पर हमारा एमसी सीधा पड़ जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए, और हमें देखा जाता है उन दोनों के बीच में काफी तगड़ा क्लैश, जहाँ पर हमारा कोरिन फाइट करते हुए मन में सोचता है यह मैगवेल का ट्रायल कोई एक ऐसा ट्रायल है जिसमें प्लेयर्स की हेल्प करने के लिए और ग्रो करने के लिए एक्सपीरियंस दिया जाता है, और वे इन स्टेजेस को अपने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बनाते हैं, और इसी की खूबी की वजह से वे आने वाले सभी प्लेयर्स को अच्छे लेसन सिखाते हैं। आमतौर पर कोई भी नॉर्मल प्लेयर कॉलेज सन को ऑब्टेन नहीं करता, लेकिन यह मेरे पास है, इस वजह से मेरा पहली टाइम नाउडा के साथ मुकाबला हो रहा है। यह डीमन जो कि खुद ही एक पावर का प्रतीक है, इसी वजह से कामयाब हो पाया ताकि यह नाउडा के एक हाथ को काट सके। तो आखिरकार इस ट्रायल से ये नाउडा आखिर मुझसे क्या कंफर्म कराना चाहता है? क्या यह मेरी पावर को देखना चाहता है जो कि मैंने अब तक बनाई है अपने हाथों से, जहाँ पर वह अपनी फिंगर टेक्निक का यूज करने लगता है और सीधा बढ़ जाता है उस डीमन के सामने, और उस पर कुछ रूइंस को लिखने के बाद वह आ जाता है आगे की ओर, जहाँ पर उसकी ऐसी टेक्निक से उस मॉन्स्टर यानी कि डीमन में आग लग जाती है और हमारा एमसी कोरिन का वेडस लग रहा होता है। कोरिन मन में सोच रहा होता है मैंने इतनी ज्यादा पावर का यूज किया है, शायद से अब तो इसका किस्सा खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर एकदम चौंक जाता है, क्योंकि हम देखते हैं उसी डीमन को जो कि उसी फायर में से निकलकर सामने आ रहा होता है हमारे एमसी के, और उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और करता है काफी खतरनाक सा अटैक, जिसे हमारा एमसी कोरिन कूद कर डॉज करता है। एमसी को भी पता चल चुका होता है नॉर्मल टेक्निक से कुछ नहीं होगा, तो वह अपने स्पीयर का यूज करने लगता है और अटैक करता है सीधा उसके सीने पर। लेकिन हम देखते हैं उसका स्पीयर उसे पार भी नहीं कर पाया होता और वह स्पीयर उस डीमन के मसल्स में ही अटका रह जाता है, जिसे देखने के बाद तो एमसी कोरिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह कहता है क्या इसके पास कैसी स्ट्रेंथ है, इसने तो मेरे स्पीयर को अपने मसल से ही रोक लिया, और वह डीमन सीधा आगे बढ़ जाता है हमारे एमसी कोरिन पर अटैक करने के लिए, जहाँ पर हमारा एमसी तैयार हो जाता है किसी खुफिया अटैक को करने के लिए, और वह वहीं पर बैठा रह जाता है। वह डीमन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, तभी हमारा एमसी कोरिन अपनी पास्ट की बातों को याद करता है, जहाँ पर उसके मास्टर ने कहा होता है इस ट्रेनिंग का मतलब है कि मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम अपनी सन की पावर्स को और ज्यादा लंबे टाइम तक कैसे इस्तेमाल कर सको, चाहे ये कुछ टाइम के लिए क्यों ना बढ़ी हो, पर ये काफी ज्यादा ही मजेदार है और तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेंगी। कोरिन भी अचंभे में होता है, वह कहता है क्या ये ठीक रहेगा, मैं अपनी पावर से क्या इसे हैंडल कर पाऊंगा? मैंने पहले भी कई बार इसका यूज किया है, जहाँ पर मैंने कई स्रोतों से इसकी पावर्स ली थी, जैसे कि ड्रूड्स रियल में रूनिक स्पेल्स के द्वारा, और ऐसा ही कुछ नजरिया सिटी में भी हुआ था जहाँ पर कुछ माना था जिसका मैंने यूज किया था ताकि मैं अपनी सन की पावर्स को होल्ड कर सकूं। और अब भी मैं अपनी सन की पावर्स को इसलिए यूज कर पा रहा था क्योंकि शैडो पैराडाइज पूरी तरीके से माना से भरा हुआ है। लेकिन तभी एरिन कहती है ऐसा नहीं है,
प्लीज रिकॉल करने की कोशिश करो। मैंने पहले ही चेयरमैन की आंखों से इसे होते हुए देखा है, जब तुमने अपनी पावर्स का यूज करते हुए सभी को बचाया था, और वह सब तुमने अपनी पावर्स का यूज करते हुए किया था। और उन बातों को याद करने के बाद हमारा एमसी कोरिन अब के टाइम पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस सन को क्रिएट करने लगता है और करता है कैलुआ सोलस एक्टिवेशन, जिससे हम देखते हैं काफी खतरनाक लेवल की पावर इमिट होने लगती है और वह सीधा अटैक कर देता है उसी डीमन की तरफ। लेकिन तभी उसकी पावर्स गायब हो जाती है, जिसे देख कर तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। वह सोचता है आखिर ये क्या हुआ। वह मन में सोचता है क्या यह सन आप अपने आप ही गायब हो गया, क्या इसका एक्टिवेशन टाइम खत्म हो गया था। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो कि मेरे सिवाय इस सन को कंट्रोल कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये नवड़ा है जहाँ पर हम देखते हैं उस किंग ने उसके सन को ले लिया होता है और वह कहता है मैंने तुमसे पहले ही नहीं कह दिया था कि अपनी फाइट से डिस्ट्रैक्ट मत हो। और वहाँ पर वह डीमन पीछे आ जाता है हमारे कोरियन पर अटैक करने के लिए। कोरियन में अचानक से उस सरप्राइज अटैक को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस डीमन ने हमारे कोरियन के एक बाजू को अलग कर दिया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कोरियन भी दर्द के मारे तड़प रहा होता है अपने बाजू को पकड़कर, जहाँ पर वह अपनी फायर पावर्स का यूज करके उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वह गॉड उसकी फायर पावर्स को भी छीनने लगता है और कहता है क्या तुम सोचते हो कि तुम इसे जलाकर यहाँ पर थक्का बना सकते हो खून का। आखिर कितने शर्म की बात है, यह सन इसकी आज्ञा नहीं देगा। आखिर तुम्हारा क्या प्लान है शुरुआत से ही। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें दानान का किंग बनना है तो तुम्हारे शरीर पर कोई भी चोट नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे शरीर पर कोई भी चोट लगी तो भाई तुम कोई भी किंग नहीं बन सकते दानांस का, क्योंकि मैंने पिछली बैटल में अपना एक बाजू गवा दिया था, इस वजह से मुझे अपने थ्रोन से उतरना पड़ा। लेकिन मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मैंने गॉड्स का एरा ला दिया था उन सभी डीमंस को हराकर। फिर चाहे मुझे गॉड्स के सिंहासन से ही क्यों ना उतार दिया गया हो, फिर भी मेरा दिमाग एकदम शांत था जब तक कि उन ह्यूमंस ने गॉड्स के एरा को ख़त्म न कर दिया और उन्होंने मेरी सारी अचीवमेंट्स, ग्रैंड एम्बिशंस और सारी चीज़ों को एकदम मिट्टी में मिला दिया। दानान ऑफ जस्टिस एरेंटानुआ, यह ट्रायल तब शुरू हुआ जब उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा था। वैसे तो इस जगह पर ज़्यादातर दानान ऑफ जस्टिस के साथ थे, लेकिन सभी दानान नहीं थे। कुछ लोग दानान ऑफ रिवेंज के भी साथ थे। तभी कोरिन को कुछ रियलाइज होता है। वह कहता नहीं, मुझे अब का ये ह्यूमंस का एरा बिल्कुल पसंद नहीं, जहाँ पर वह सन की पावर्स का यूज करने लगता है और सन स्वॉर्ड को भी समन कर लेता है और इसी स्वॉर्ड के साथ वह उस डीमन को भी एक अटैक में खत्म कर देता है और कहता है मैं नाडुआ इस एरा को खत्म कर दूंगा, इन डिस्गस्टिंग डीमंस के लिए नहीं और ना ही उन वीक ह्यूमंस के लिए, बल्कि सिर्फ टारगेट वल्टजार के लिए, जो कि है लास्ट सच्चा दानान। और इसी के साथ इस चैप्टर की एंडिंग होती है। तो भाई सब चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगले वाला हम देखेंगे कि आखिरकार हमारा एमसी इससे कैसे निपटेगा। देखने में मजा आएगा तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट पार्ट।